दारू पीने में दिक्कत है मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। शराब पीने से पैसा सिर्फ नहीं छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। अगर उनके कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है, उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे। अगर 1 घंटा के लिए हम तानाशाह बनेंगे तो सब शराब की दुकान को हम बंद कर देंगे। दारू पियोगे तो खाली पैसा नहीं बर्बाद होता है बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी चली जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। अगर आप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात को सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। आखिर क्यों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप केबीसी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोना। शराबबंदी कानून हटाने की मांग करने वालों पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मत आइए बिहार, अगर दारू नहीं पीने की वजह से आपको तकलीफ होती है तो एकदम बिहार आने की जरूरत नहीं है। ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहाँ आते हैं तो दारू पीजिए? मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को अपने समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सासाराम जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम के तहत आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शराबबंदी को लेकर लोगों को जागरूक किया, साथ ही दहेज प्रथा और कन्या बाल विवाह जैसे कुरीतियों को समाज से उखाड़ फेंकने की लोगों से अपील की। तो हम लोगों को जैसे शराबबंदी के लिए काम करना है, उसी तरह से बाल विवाह को भी रोकना है और दहेज प्रथा। उन्होंने महात्मा गांधी की बातों को दोहराते हुए कहा कि शराब बहुत गंदी चीज है, इसका सेवन एकदम नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शराब पीने से न सिर्फ धन की हानि होती है, साथ ही इंसान का आचरण भी खराब हो जाता है। ऐसे में गांधी की बातों को मानते हुए शराब पीना एकदम बंद कर दीजिए। महात्मा गांधी जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भी सबको कहते थे शराब आदमियों को न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, शराब पीने से पैसा सिर्फ नहीं छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। ये बापू का कहना है। दारू पियोगे तो खाली पैसा नहीं बर्बाद होता है बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी चली जाती है। ये किनका कहना है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ये बात भी हम सबको लिखवा दिए और एक एक चीज ध्यान रखिए, घर घर और नई पीढ़ी के सब लोगों को बता दिए। और शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा प्रावधान कर दीजिए, वैसा प्रावधान कर दीजिए, बाहर से आने वालों के लिए अलग नियम कर दीजिए, उन्हें पीने दीजिए। तो हम एक बात कहते हैं, सुन लीजिए, मत आइए बिहार, अगर दारू नहीं पीने की वजह से आपको तकलीफ होती है तो एकदम बिहार आने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ किसी कीमत पर दारू पीने की इजाजत नहीं देंगे। आना है आइए, नहीं तो मत आइए। आज बहुत लोग जो गड़बड़ हैं वो कहते रहते हैं कि लगा दे, कोई बयान देता है कभी कभी कि भाई इस पर गौर करिए कि सबको करना, बाहर से आ रहा है उसको कुछ लेने दीजिए। हमने कहा कहीं संभव है जी? ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहाँ आते हैं तो दारू पीजिए? मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। उन्होंने कहा है कि हमें साल 2005 में काम करने का मौका मिला, तब से हमने लगातार काम किया है, हर एक क्षेत्र में विकास करने का काम किया गया, लेकिन समाज की स्थिति ठीक नहीं होगी तो विकास का क्या मतलब। इसलिए समाज सुधार के लिए अभियान की शुरुआत कर दी गई है, हर ओर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों से भी अपील है कि जो गड़बड़ी करे उसके खिलाफ जुलूस निकालिए, पुलिस भी आपका साथ देगी। हमने पुलिस को कह दिया है, गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। दहेज प्रथा
के संबंध में उन्होंने कहा है कि अगर कहीं कोई दहेज लेता है तो उसकी शादी में मत जाइए। मैं भी इस संबंध में निश्चय कर लिया है कि 2 सालों से कोरोना का दौर था, इसलिए लोगों से मिलने के चक्कर में इस बार हम नहीं देखे कि दहेज लिए गए या नहीं, लेकिन आगे तय कर लिया गया है कि कार्ड पर लिखा होगा कि दहेज मुक्त शादी है, तभी उसके घर जाएंगे। जब कोई उसके घर नहीं जाएगा तो लगेगा कि उससे गलती हो गई है और वो इसका प्रभाव आगे देखने को मिलेगा। दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है और कानूनी रूप से यह अपराध है, इसलिए कृपा करके सब लोगों से, और इसमें तो हमारी बहनों को तो करना ही है, हमारे जितने लोग भी बैठे हुए हैं, राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, एकदम आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि निश्चित रूप से लोगों के बीच में प्रचार करिए कि दहेज प्रथा बहुत खराब चीज है। और जब हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया भाई, इसके लिए भी 17 में कितना अभियान चला, 18 में उसके लिए भी मानव श्रृंखला बनी, कितना बढ़िया बना। और बाद में तो उस समय कोई शादी का कार्ड भेजते थे तो लिख देते थे कि हम अपने बेटा का ब्याह जो कर रहे हैं इसमें कोई दहेज नहीं लिए। अब आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का कार्ड आ रहा है, उसमें लिखा ही नहीं रहता कि दहेज नहीं ले। तो भाई कृपा करके, अब हम तो खैर आज आप कह देते हैं समाज सुधार अभियान के पहले दिन, अब पहले भी हम यही पालन करते थे, आज हम फिर कह देते हैं, अगर जिनका भी चाहे कोई मित्र कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर उनके कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है, उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे। अब बाकी सब लोगों से कहेंगे वो रहे तभी जाइए, नहीं तो मत जाइए।